नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर साल 2023 कैसा रहेगा कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कैसी रहेगी आपकी तरक्की, आपका व्यापार, आपका रोजगार और कैसा रहेगा आपका प्यार। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले अब हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन की। कन्या राशि वाले जातकों, साल 2023 का ये जो समय रहेगा आपकी पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ी सी मुश्किलें लेकर के आने वाला है। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको इसमें देख करके चलने पड़ेंगे अपने पारिवारिक जीवन में। जब तक बृहस्पति महाराज मीन राशि में रहेंगे तब तक आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि वो आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। राहु के साथ बृहस्पति का जो संयोग बनेगा, गुरु चंडाल दोष जिसे हम कहते हैं, उसका बुरा प्रभाव मई के महीने में बहुत ज्यादा पड़ेगा आपके परिवार के ऊपर। इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसकी वजह से परिवार में चाहे पैसे की बात करें, हेल्थ की बात करें, किसी भी प्रकार से समस्या आ सकती है। अगर आपके घर परिवार में कोई पुराना वाद विवाद चलता हुआ आ रहा है तो वो भी यहाँ पर अप्रैल के बाद में जाकर के काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप ये कह सकते हो कि शुरुआत के 3-4 महीने लगभग जनवरी से लेकर अप्रैल तक घर परिवार का माहौल शांत रहेगा, उतनी ज्यादा बड़ी परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन जो बड़ी से बड़ी दिक्कत होंगी, जो बड़ी से बड़ी परेशानियां होंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी जाकर के 22 अप्रैल के बाद में। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। बेवजह में झिझकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोई भी बात अपने परिवार से आपको छिपानी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि अगर आपने कुछ छिपाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं आपका तनाव हद से ज्यादा बढ़ सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के करियर की। इस वर्ष कन्या राशि वाले जातकों को शुरुआत से ही करियर को लेकर के सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। बेवजह में किसी भी काम को टालना नहीं है। जनवरी के महीने में खास तौर पर किसी भी प्रकार से अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। इस साल आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे मौके आपके सामने आएंगे। इस बात का आपको बहुत सा ध्यान देना होगा कि काफी समय ऐसा भी आएगा जो कि आपके लिए खराब समय होगा। उसमें आप अगर कोई सही फैसला लेने की कोशिश करते हैं तो आप सही ना लेकर के कोई गलत फैसला ले सकते हैं। अपने सही फैसले को भी आप पलट सकते हैं। खास तौर पर अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, राहु के साथ जब वो युति बनाएंगे, तब ये काफी बड़ी परेशानी या फिर करियर में उतार चढ़ाव वाली कंडीशन आपके सामने आ सकती है। इसके साथ ही साल 2023 में अचानक से आप अपने करियर को भी बदल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप अचानक से उस पूरे के पूरे फील्ड को ही चेंज कर देंगे। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस अगर आप करते हैं, तो बिजनेस भी आप साल 2023 के अप्रैल के बाद चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पर योग बनते हैं। विशेष तौर से मई के दौरान ऐसे कई योग बनेंगे जब आप कोई नौकरी करते हैं या कोई व्यापार भी आप करते हैं, तो लगभग मई में काफी बड़ी परेशानियां, काफी ज्यादा दिक्कतें आपके सामने तब आ सकती है। हालांकि जब साल के अंतिम 2-3 महीने आएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जब 3 महीने स्टार्ट हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं परेशानियों पर धीरे धीरे करके आराम लगने लगेगा। धीरे धीरे करके आपको रिलीफ तब जाकर के मिलने लगेगा। अब बात करते हैं व्यापारियों की। कन्या राशि वाले वो जातक जो कि व्यापार करते हैं, अब हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। व्यापार के हिसाब से अगर आप देखें तो साल 2023 उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। कुछ चीजों में बस आपको संभल करके चलना होगा। बाकी साल 2023 में अगर आप समझदारी से काम ले सकते हैं तो फिर आप नुकसान को भी फायदे में बदल पाएंगे, नुकसान को भी आप प्रॉफिट में बदल पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है आपके लिए कि मौके आपको मिलेंगे जरूर। हालांकि साल की शुरुआत में थोड़ा सा बस आपको सावधान रहना चाहिए। और अगर हम देखें कि ज्यादा बड़ी परेशानी कब है या फिर ज्यादा नेगेटिव समय कब है आपके व्यापार के लिए, तो 5वें से लेकर 8वें महीने तक थोड़ा सा आपको संभल करके चलना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ी सी निराशा आपको हाथ लगे। जैसी आपकी उम्मीदें हों उतना अच्छा प्रदर्शन आपका व्यापार नहीं कर सकता मई में और अगस्त में, लगभग मई से लेकर के अगस्त के बीच तक। कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनकी वजह से, जिनकी मदद से आपके व्यापार में उन्नति होगी, तरक्की होगी। मई से अगस्त के बीच कोई नया काम नहीं आपको शुरू करना है, या मई से अगस्त के बीच कोई भी नया काम आपको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी भी डील में शामिल होना चाहते हैं तो शुरुआत से लेकर के एंड तक पूरी की पूरी जानकारी आप जुटा लें। अगर आप जानकारी नहीं जुटाते या फिर अगर आप गैर जिम्मेदाराना वर्तन करते हैं तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा आपके व्यापार से। हालांकि अगस्त के बाद कंडीशन बहुत अच्छी बनने वाली है और अक्टूबर के बाद जाकर के चीजें और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। विदेश से जुड़ा कोई व्यापार अगर आप करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ अगर कोई आप काम शुरू करने वाले हैं 2023 में, तो वहां पर भी आपके बढ़ोतरी के योग यहाँ पर बने हुए हैं, वहां पर भी आपकी तरक्की के योग बने हुए हैं। तो उस तरह से शुरुआत के 3-4 महीने और अंत के 2-3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हालांकि जो कुछ बीच का समय रहेगा,
जैसे कि हमने बताया कि मई और अगस्त वाला समय, तो मई से लेकर अगस्त वाला समय थोड़ा सा आपके लिए टफ है, तो उसका आपको बहुत ध्यान रख करके चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं धन लाभ की। धन लाभ से हमारा मतलब ये है कि चाहे आप व्यापार करते हैं, आप चाहे नौकरी करते हैं, आप चाहे फ्रीलांसर हैं या फिर आप एक गृहिणी ही क्यों ना है, कितना पैसा आप साल 2023 में कमा पाएंगे, या जो पैसा आप कमाएंगे क्या पैसा आपके हाथ में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। साल 2023 के हिसाब से अगर हम देखें तो धन लाभ आप बहुत अच्छे से कमा पाएंगे। साल 2023 में कई सारी खुशियां आपके जीवन में आएंगी और उन कई सारी खुशियों के बीच एक सबसे बड़ी बात आपके लिए हो सकती है कि साल 2023 में आप बहुत अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। साल की शुरुआत में मौके आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बीच बीच में जाकर के जो परेशानियां आ सकती हैं उनको आप शुरुआत में ही कवर करके चलिए। जनवरी से अप्रैल और नवंबर से दिसंबर के महीने के बीच में काफ़ी अच्छा खासा धन लाभ आपको मिलने वाला है, तो आप तैयार रहिए। थोड़ा सा सावधान भी रहना है कि बेवजह के खर्चे आप ना करें। मई से लेकर अक्टूबर के बीच या खास तौर पर अगस्त के बीच भी, मई से लेकर अगस्त के बीच तक आपको कोई बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं निवेश करना ही पड़ेगा मई से अगस्त के बीच, सावधानी के साथ पूरी जांच पड़ताल के साथ ही आप निवेश करें। साल 2023 में आपको अपने ससुराल पक्ष की ओर से भी आर्थिक सहायता मिल सकती है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। किसी पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा मिल सकता है। अगर आपके पूर्वजों की, आपके पिता की कोई भी ऐसी पुरानी संपत्ति है जो कि अभी तक आपको नहीं मिल पाई है, आप उस संपत्ति को लेना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर साल 2023 में आपके हाथ में वो संपत्ति लग सकती है। आर्थिक हालात बेहतर बनेंगे जरूर, लेकिन प्रयास आपको भी अपनी साइड से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि समय अच्छा है तो आप कुछ भी ना करें, मेहनत आपको भी लगातार अपनी करनी होगी। सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने किसी सरकारी स्कीम में, किसी इंश्योरेंस वगैरह में, किसी ऐसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है जो सीधे तौर पर सरकार से जुड़ी हुई है, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलने वाला है। हालांकि कुछ समय जो हमने बताया कि मई से अगस्त का थोड़ा सा सावधानी वाला है। किसी भी प्रकार से आप कानून को ना तोड़ें, कानून का उल्लंघन ना करें, अन्यथा किसी कानूनन मुश्किल में भी आप फंस सकते हैं। विशेष रूप से आर्थिक चुनौती आपके सामने आ सकती है। मई से अगस्त के बीच ये केवल 2-3 महीने का समय थोड़ा सा नेगेटिव आपके लिए रहेगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस समय में। अगर सावधान आप रहते हैं, खर्चों पर अगर आप काबू रखते हैं, किसी भी प्रकार से आप अगर कानून को नहीं तोड़ते हैं, तो सफलता आपको मिल जाएगी पूरे साल 2023 में। बात करते हैं अब कन्या राशि वाले छात्रों की। कन्या राशि वाले छात्रों, साल 2023 का समय बहुत अच्छा है आपके लिए। जो मेहनत आपने की है वो वेस्ट नहीं होगी, जो मेहनत आपने की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बस साल की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर है, आपका मन भी पढ़ाई में उतना ज़्यादा नहीं लग पाएगा। आपकी एकाग्रता, आपका फोकस बार बार भंग होने वाला है। शुरुआत में इतनी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार से किसी गवर्नमेंट जॉब की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 17 जनवरी 2023 के बाद से, जब से शनि महाराज का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा, तो उसके बाद से सफलता के द्वार आपके खुल जाएंगे। बहुत मेहनत आप करेंगे, मेहनत का रिजल्ट भी आपको साल 2023 में मिल जाएगा। अच्छी खुशखबरी उन छात्रों के लिए है जो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। सफलता उन्हें मिल जाएगी इस साल। थोड़ा सा संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा जो कि अभी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल उनके साथ में रहेगा। अंत में 2-3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छे रहेंगे। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश आप जा पाएंगे, लेकिन विदेश जाने का अगर आप काफ़ी समय से प्लान बना रहे हैं, तो हमारा जो सजेशन है, हमारी जो सलाह है आपके लिए, वो यही रहेगी कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, साल के इन अंतिम 2-3 महीनों में ही अगर आप प्रयास करते हैं विदेश जाने का, तो सफलता आपको मिल जाएगी। शुरुआत में अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि ज़्यादा चांसेस अंत के 2-3 महीनों में यहाँ पर बने हुए हैं। तो अंत के 2-3 महीनों में ही आपको प्रयास करना चाहिए विदेश जाने के लिए। बात करते हैं अब आपके लव रिलेशन की। कन्या राशि वाले जातकों, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल आएगी। साल की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में रहकर रिलेशन को मजबूत करने के मौके देंगे। अगर आप अपने रिलेशन में सच्चे हैं तो आप और आपके पार्टनर के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी, आपका प्रेम आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आप ये भी समझिए कि 17 जनवरी के बाद शनि देव आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव बढ़ा देंगे। इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आपको संभल करके चलना होगा। इसी वजह से आपको और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं, थोड़ा आपको संभल करके चलना होगा। विशेष तौर पर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है, कुछ समय के लिए आपसे वो दूर भी जा सकता है। अच्छे समय की अगर बात करें तो जनवरी, अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर तक का महीना जो है आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपके रिलेशन के लिए एक अच्छा समय रहेगा। आप और आपका पार्टनर इन कुछ महीनों में एक दूसरे के करीब आएंगे।
अगर आप मान लीजिए कि जनवरी में शुरुआत के 1-2 महीने में अगर आप अपने पार्टनर के सामने शादी के लिए, विवाह के लिए अगर आप प्रस्ताव रखते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। आपका विवाह आपके पार्टनर के साथ साल 2023 में फिर संभव हो पाएगा। बात करते हैं अब उनकी जो कि पहले से ही वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं, जो कि पहले से ही मैरिड हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर साल 2023 में थोड़ा सा परेशान महसूस करेंगे। साल की शुरुआत अच्छी होगी। शनि आपके पंचम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे और बृहस्पति अपनी राशि में 22 अप्रैल तक सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। ये कंडीशन आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा बनाएगी। अगर आप अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई है, तो जनवरी से अप्रैल तक के बीच आपका विवाह हो सकता है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं, किसी के साथ आपका रिलेशन है, तो आपकी लव मैरिज होने की भी यहाँ पर अच्छी खासी संभावनाएं बनती हैं। दाम्पत्य जीवन के तनाव को कम कर देने वाला भी साबित होगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो साल 2023 में आपके वैवाहिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आ रही है वो ठीक हो जाएंगी। ध्यान आपको क्या रखना चाहिए कि जब शनि छठे भाव में होंगे, अष्टम भाव में, जब बृहस्पति राहु के साथ युति बना लेंगे 22 अप्रैल के बाद, तो कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ सकती है। आपके पार्टनर के साथ साथ आपके ससुराल पक्ष के साथ भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और ये कंडीशन कब सुधरेगी? ये कंडीशन जाकर के सुधरेगी साल के अंतिम 2-3 महीनों में। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने पार्टनर को समझने की पूरी कोशिश कीजिए, पूरा उन्हें समय दीजिए, तभी जाकर के आपका रिलेशन अच्छा रह पाएगा, अच्छा बन पाएगा। बात करते हैं अब आपके स्वास्थ्य की। हेल्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको पूरे साल सावधान रहना चाहिए। पूरे साल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। साल की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन जब राहु अष्टम भाव में होगा तो उतार चढ़ाव तो होंगे ही। 17 जनवरी को शनि आपके छठे भाव में आएंगे और वहां से वे 8वें और 12वें तथा तीसरे भाव को देखेंगे। सेहत में थोड़ा सा सुधार लेकर के आएंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में जाएंगे, गुरु चंडाल दोष बनाएंगे। उस समय सूर्य देवता की उपस्थिति भी वहीं पर होगी। तो लगभग आप समझ लीजिए कि अप्रैल और मई का समय जो है थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य को लेकर के परेशान कर देने वाला होगा। मई के बाद में सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा, तो आपकी सेहत में थोड़ा सा सुधार आएगा। लेकिन बृहस्पति और राहु ये दोनों अष्टम भाव में ही रहेंगे, गुरु चंडाल दोष बनाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। खास तौर पर मानसिक परेशानियां भी बन सकती हैं, तो उनसे भी आपको थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने नहीं आ पाएगी। बात करते हैं अब साल 2023 में आपके भाग्यांक की और आपके लिए जरूरी उपाय की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके भाग्यांक की। कन्या राशि वाले जातकों का जो लकी नंबर माना जाता है 5 माना जाता है और 6 माना जाता है। कन्या राशि वाले जातकों अगर आप साल 2023 में नंबर 5 का, नंबर 6 का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों नंबर्स आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। तो इनका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। साल 2023 में आपके सामने जो परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों को आप आपके भाग्यांक के साथ कम कर सकते हैं। साथ ही अब हम बात करते हैं ज्योतिषीय उपाय की कि आखिर ऐसी कौन सी रेमेडीज है या फिर ऐसे कौन से उपाय हैं जो कि आपको साल 2023 में करने चाहिए अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए, अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर ये समझिए कि पक्षियों को, कबूतरों को आपको अनाज देना चाहिए, अनाज उनको डालना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। खास तौर पर बुधवार के दिन अगर आप आसपास में जाकर के किसी भी गाय को हरा चारा या फिर हरी सब्जियां खिलाते हैं, तो ये उपाय भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी आपके लिए। शुक्र के लिए भी अब हम एक उपाय बता देते हैं। शुक्र से जुड़े हुए अगर आप उपाय करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। खीर आप बांटिए आसपास के किसी मंदिर में जाकर के। आसपास में कहीं भी पहले आप जाकर के मंदिर में भोग लगा दीजिए भगवान को, फिर आसपास के लोगों को आप खीर बांटिए। खीर अगर आप नहीं बांट पा रहे हैं, उतना सामर्थ्य अगर आपका नहीं है, आधा किलो या 1 किलो जितनी भी आपकी क्षमता है, उतनी चीनी या फिर सफेद मिठाई जाकर के आप शुक्रवार के दिन मंदिर में दान कर दीजिए। ये करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी हैप्पी माइंड एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।